नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने गोदोहनम के विषय में अच्छी तरह से चर्चा की और हमने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। तो छात्रों, हमने आपको ये बताया कि गोदोहनम पाठ जो है वो नाट्यांश के रूप में लिखा गया है और इसको लिखने वाले महोदय जो है उनका नाम है चंद्रकांत त्रिपाठी महोदय, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उसमें से चतुर्व्यूह में से गोदोहनम नामक पाठ जो आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में लिया गया है, वो चतुर्व्यूह नामक ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। तो छात्रों, गोदोहनम में आपको बताया गया है कि अगर समय से पहले समय के अनुसार गाय का दूध नहीं दूते हैं तो गाय रिक्त हो जाती है, गाय खाली हो जाती है, उसका दूध समाप्त हो जाता है। तो जो काम रोज का है हमको उसको रोज ही करना चाहिए, वरना हमको कष्ट ही प्राप्त होता है। तो छात्रों, आपको हमने इसमें बताया कि मल्लिका चंदन दो पति पत्नी हैं और वो घर में गाय का दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो छात्रों, आपको हमने ये भी बताया कि मल्लिका जो है वो लड्डू बना रही है और चंदन कहता है कि लड्डू बहुत अच्छे महक आ रही है, मुझे चखने के लिए दे दो। तब वह कहती है कि यह पूजा के लिए है, खाने के लिए नहीं है छात्रों। तो वो कहता है कि जल्दी जल्दी भोग लगाओ, पूजा करो और मुझे प्रसाद के रूप में दे दो। तब वह कहती है कि ये पूजा यहाँ पर नहीं होगी, ये तो काशी विश्वनाथ यात्रा पर मैं जा रही हूँ, वहां से गंगा स्नान करने के बाद हम सारी सखियां धार्मिक यात्रा पर जाएंगे तो ही वहां पर ये प्रसाद चढ़ेगा। तब वह कहता है कि धार्मिक यात्रा पर जा रही हो, वो भी सखियों के साथ, क्योंकि वह जो पुरुष था वह स्वेच्छा पसंद पुरुष था, वह नारियों पर पाबंदी लगाने वाला पुरुष नहीं था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को खुशी खुशी जाने की इजाजत दी और साथ ही उसको आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा शिव जी मार्ग कल्याण करें। तो छात्रों, वह चंदन जो था वो स्वच्छंद पुरुष था, वह नारियों पर पाबंदी नहीं लगाता था, वो प्रतिरोध नहीं करता था। तो इसके लिए उसने अपनी पत्नी को खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ जाने के लिए दे दिया। तो छात्रों, हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चंदन जो है उसके जाने के बाद घर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से करता है और वह गाय का दूना और घर की व्यवस्था चंदन को सौंपकर अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा पर चली जाती है। तभी पीछे से छात्रों ग्राम के मुखिया के घर में फंक्शन होने का न्योता आता है कि 1 महीने के बाद फंक्शन है और आपको 300 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। तब वह बड़ी सोच में हो जाता है कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था मैं एक दिन में कैसे करूंगा, वो भी एक ही गाय से। तो इसलिए वो बहुत सोचता है, सोचने के बाद में कहता है कि मैं रोज रोज दूध अगर दूह के सुरक्षित रखूं तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि दूध तो फट जाता है, आजकल सुबह का दूध शाम फट जाता है और गर्मी में तो और फट जाता है। तो छात्रों, इसलिए उसने सोचा कि मैं गाय का दूध ना दूह के उसकी सेवा करूं और महीने के आखिरी में उसका दूध मैं दूहूंगा। ऐसा सोचकर वह उसकी सेवा में जुट जाता है और उसकी पत्नी 1 हफ्ते के बाद आती है तो उसको भी वही समझाता है कि काशी विश्वनाथ की कृपा से हमको ये न्योता मिला है और हमको इससे कमाने का जरिया बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गाय की सेवा करते हैं दिन रात और दूध हम लोग 1 महीने के बाद इकट्ठा निकालेंगे। तो वो लोग दिन भर उसको, गाय को घास आदि, गुड़ आदि वगैरह देते हैं, उसको तेल वगैरह करते हैं, मालिश करते हैं, चंपी करते हैं और साथ ही साथ उसकी आरती भी करते हैं कभी कभी उसको खुश रखने के लिए। अब बहुत दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में संध्या का समय होता है और गाय दूहने के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं और दूध दूहने के पात्र सब जगह इकट्ठा रहते हैं। तब क्या होता है छात्रों, जब वह चंदन सब कुछ करके, मंगलाचरण पूजा पाठ करके, गाय को प्रणाम करके दूध दूहने जाता है तो गाय जो थी वो उसको पीछे के पैरों से प्रहार करती है छात्रों और
उसके प्रहार से वो घायल हो जाता है और दूध के पात्र के साथ ही वह गिर जाता है। एक बार प्रयास करता है, फिर बार बार प्रयास करता है। जब वो बार बार प्रयास करता है तो गाय भी बार बार उसे मार मार के खून से लथपथ कर देती है। तब मल्लिका उसको कहती है कि ये क्या हुआ स्वामी, तो ये कैसे हो गया? तो वो कह रहा है कि चंदन कि गाय हमें दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। तब वह उसे प्यार से दुलार से, क्योंकि रोज दूध वही दोती थी, इसलिए वह उसको प्यार दुलार करती है और पुचकार के जब गाय का दूध निकालने जाती है तो उसको मालूम पड़ता है कि गाय तो दुग्ध विहीन हो गई है, क्योंकि 1 महीने से हम लोगों ने उसका काम रोज का दूध नहीं निकाला है और उसको अभी दूध निकालने पे दर्द महसूस हो रहा है, तो इसलिए वो प्रहार कर रही है, मार रही है। तो अपने स्वामी को भी यही बात बताती है। तो उसका स्वामी कहता है कि हाँ मुझे भी जान हुआ। तो कहता है, दोनों कहते हैं कि हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है कि रोज का काम रोज ही करना चाहिए। अगर रोज का काम हम टालते जाएंगे और महीने भर के बाद करेंगे तो हमको लाभ के बजाय हानि ही होगी। ठीक है छात्रों, तो ऐसा इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है। तो छात्रों आइए अब आगे के भाग में यहाँ पर हम आज अभ्यास माला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। तो आइए अब लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठा गोदोनम का 9वां भागा। अभ्यास माला भाग 1, प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर पहला, मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, यानी मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी छात्रों? काशी विश्वनाथ मंदिरम, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जा रही थी। नाउ सेकंड है क्वेश्चन, उमाया पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते स्म, यानी उमा के पिता ने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी उन लोगों से? तो कितने लीटर की? 300 लीटर। तो क्या होगा? त्रिशतम। नाउ थर्ड वन, कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, यानी कुंभकार जो था वह घड़ों को किस लिए रच रहा था? यानी बना रहा था जीविकार्थम, यानी जीविका के लिए, यानी रोजी रोटी के लिए। नाउ नेक्स्ट है, कानी चंदन से जीवा लोलुपता वर्धनते स्म, यानी चंदन किसके लिए, किन चीजों के लिए लालच कर रहा था? लड्डुओं के लिए, लड्डुओं के लिए उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। तो क्या आएगा? मोदकानी। नंदिनिया पाद प्रहारे कह रक्त रंजिता अभवत, यानी नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए छात्रों, नंदिनिया पाद प्रहारे कह रक्त रंजिता अभवत, यानी नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया था? कौन हो गया था छात्रों? चंदना। तो चंदन लहूलुहान हो गया था। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। यहाँ पर छात्रों आपको फुल सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो नाउ पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुता, यानी मल्लिका और चंदन महीने भर के बाद धेनु से क्या लेने वाले थे? धेनु की क्या किए, मतलब महीने भर तक उसका दूध निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या सेवा की? तो मल्लिका चंदनस्य धेनो सेवायाम मास पर्यंतम निरतो अभवताम, अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च ददाति। तो मल्लिका और चंदन धेनु सेवा मास पर्यंत निरतो अभूताम, और अस्मिन क्रम में, इस क्रम में उन्होंने घास आदि गुड़ आदि उसको दिए। नाउ थर्ड वन है खाला, सेकंड वन है काला कस्य रसम पिबती, यानी समय किसके रस को पी जाता है? तो क्षिप्रम अक्रियमाण से आदान से प्रदान से कर्तव्य से चा कर्मणा तद रसम काला पिबती, यानी क्षिप्रम अक्रियमाण से आदान प्रदान कर्तव्य चा कर्मणा तद रसम काला पिबती, यानी बिना लेन देन के कार्य को अगर समय पर नहीं करे तो समय जो है वो उसके रस को, उसके आनंद को पी जाता है। नाउ थर्ड वन क्वेश्चन देखिए, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारम किम वदति, यानी घड़े के मूल्य के रूप में जब मल्लिका अपना आभूषण दे रही थी
देने की कोशिश कर रही थी, तब कुम्हार ने क्या कहा? तो घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारा वदति पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नैतु यथाभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। यानी कुमार ने क्या कहा था कि मैं आपका वो नहीं ले सकता हूँ, जेवर आभूषण नहीं ले सकता हूँ, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा बेटी, तुम जो घड़े लेना चाहो वो ले जाओ, जैसी तुम्हें इच्छा है वैसा ले जाओ, और दूध बेचकर क्या करना छात्रों? घड़े का मूल्य दे देना। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। यानी मल्लिका क्या देखकर धेनु के मारने का कारण जान गई? क्या देखकर कि गाय क्यों मार रही है चंदन को? तो मल्लिका धेनु दोग्धुम प्रयतते परंतु सा अपश्यत यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम नाक्रोध तेन सा पीड़ाम अनुभवती स्म इति मल्लिकया धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। तो कैसे जाना? मल्लिका ने धेनु दोग्धुम प्रयतते, जब उसका धेनु गाय को दूने की कोशिश कर रही थी, तब वह देखती है कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम नाक्रोध, यानी गाय का हम लोगों ने महीने भर से दूध नहीं निकाला है, तेन सा पीड़ाम अनुभवती स्म, इसलिए वह दर्द का अनुभव कर रही है। इति मल्लिकया धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, इस तरह से उसे ज्ञात हुआ। नाउ नेक्स्ट है, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास पर्यंतम यानी महीने भर के बाद धेनु किस कारण से वो अदोहनस किम कारणम आसीत, यानी बिना गाय दूने का क्या कारण था? तो उसको महीने भर तक दूध नहीं दुए गाय का, तो उसका कारण क्या था? क्यों नहीं दुए महीने भर तक दूध? तो बता रहे हैं कि ग्राम प्रमुख से गृहे मासांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत् चंदना अचिंत्यत यत् यदि अहम मासांते दुग्धम धोक्ष्यामि तर्हि बहुधनम प्राप्स्यामि इति धेनो आदोनस्य कारणम आसीत्। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्राम प्रमुख से गृह महीने के अंत में क्या हो रहा था? दूध की व्यवस्था करनी थी, उत्सव था, फंक्शन था, और चंदन ने सोचा कि महीने भर के अंत में ही दूध को दुहेंगे और बहुत सारा धन प्राप्त करेंगे, इसलिए उन्होंने गाय का दूध महीने भर तक नहीं निकाला। नाउ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी क्वेश्चन मेकिंग आपको करनी है रेखांकित, यानी जो अंडरलाइन है और कल यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड भी है और साथ साथ वो कलरिश भी है, यानी कलर किए गए हैं, तो आपको वह क्वेश्चन मेकिंग करना है, यानी प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखिए, मल्लिका सखी भी साथ धर्म यात्राएं गच्छति स्म, यानी मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। तो सखी भी में अंडरलाइन है छात्रों, तो सखी भी के लिए क्या आएगा? का भी। तो क्वेश्चन क्या हुआ छात्रों? मल्लिका का भी साथ धर्म यात्राएं गच्छति स्म, यानी मल्लिका किसके द्वारा या किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। नाउ सेकंड वन देखिए छात्रों, चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्, यानी चंदन दूध दूने के बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करा था या किया था। तो स्वप्रातराशय में क्या है? राशस्य में क्या है? अंडरलाइन है, तो स्वप्रातराशस्य में क्या आएगा छात्रों? कस्य आएगा। तो आंसर क्या हो गया? चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्, यानी किसका प्रबंध किया था दूध दोहने के बाद। नाउ थर्ड वन देखिए छात्रों, मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, यानी मोदकानी में अंडरलाइन है, तो मोदकानी यानी क्या होगा? कानी, तो कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, यानी किस क्या पूजा के लिए बनाए जा रहे थे? मोदकानी लड्डू। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, यानी मल्लिका अपने पति को चतुर्थम यानी चालाक मानती थी। तो उत्तर में क्या होगा? चतुर्थमा की जगह कीदृशम, तो आंसर क्या हुआ?
मल्लिका स्वपतिम कीदृशं मन्यते। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, नंदिनी पादाभ्यां ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति। उत्तर क्या हुआ? नंदिनी की जगह में, नंदिनी में अंडरलाइन है तो होगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति। तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर अभ्यास माला 1 समाप्त होती है। आज के अंश में आपने अभ्यास माला भाग 1 पढ़ा और उसमें आपने पहला 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, फिर दूसरे में पूर्ण वाक्य और तीसरे में आपने प्रश्न निर्माण क्वेश्चन पढ़े। तो छात्रों आपको आज के इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।